तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ कनेक्शन आपको दिखाया हूँ मैं, सीरीज़ कनेक्शन, तो इसमें क्या है कि R1, R2 और R3 ये अलग अलग रेजिस्टेंस है, अलग अलग ओम्स के हो सकते हैं। हो सकता है ये 100 ओम का हो, ये 200 ओम का हो, या 220 ओम का, या 4.7K का हो, या फिर 100 मेगा ओम का हो, या फिर और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे यानी कि 1K का, 1.2K का, ऐसे कुछ भी 2.2K का, ऐसे भी रेजिस्टेंस होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट का डिफरेंस क्या होता है भाई सीरीज़ कनेक्शन में। तो मैंने आपको पहले पैरेलल कनेक्शन का बताया था, अब सीरीज़ का बता देता हूँ। सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है भाई, सीरीज़ कनेक्शन में आपके तीनों रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हैं। और सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, जब कोई वोल्टेज सीरीज़ कनेक्शन में चलती है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, यानी कि वोल्टेज डिवाइडिंग का काम करने लगता है सीरीज़ कनेक्शन में। अगर लगातार आप 3 बल्ब लगाओगे 100 वाट के, तो पहला तो पूरा ग्लो करेगा, दूसरा कम करेगा, उससे फिर उसके बाद उसका और कम करेगा और कम करेगा, क्योंकि गैप बढ़ता जाता है वोल्टेज का, तो वोल्टेज डिवाइड होते चला जाता है। मगर इसमें जो करंट है ना भाई, करंट सेम रहेगा, करंट बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, करंट सेम चलेगा, मगर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब कम जलते हैं, मगर करंट बराबर चलता है इसमें। तो इसमें ये दिक्कत आती है। वैसे इंडस्ट्री यूज़ के लिए होता है ये, बाकी इसमें वोल्टेज डिवाइड में ही है। अगर इसमें एक दिक्कत और भी आती है भाई, अगर इसमें से कोई एक भी रेजिस्टेंस ख़राब हो गया, बीच का मान लो ख़राब हो गया या फिर आगे ख़राब हो गया, तो इसका जो सर्किट ना कंप्लीट नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है। वैसे पैरेलल कनेक्शन में क्या था, अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना आपकी, तो वो चलती रहती, कोई चीज़ चलती रहती, दूसरी चीज़ चलती रही, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो पैरेलल ही सारे कनेक्शन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो पैरेलल का कनेक्शन थोड़ा सा आपको बताऊँगा मैं बाद में, और सीरीज़ का भी कनेक्शन बताऊँगा कैसे, ये क्यों होता है ऐसे। तो पहले आप समझ लीजिए सीरीज़ कनेक्शन क्या होते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि भाई सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में होता है। तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, करंट डिवाइड होता है पैरेलल कनेक्शन में। तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों, सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है ना वो आपस डिवाइड हो जाता है, और जो करंट होता है वो डिवाइड नहीं होता है। तो बहुत से बच्चे यही सब पूछते रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दिया आपको कि कैसे होता है। बाकी इसका थोड़ा सा एक फार्मूला होता है जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला होता क्या है ये। तो इसमें क्या होता है, फार्मूला सिंपल होता है। इसमें होगा जैसे R1 + R2 + R3 बाकी टोटल, तो ये टोटल रेजिस्टेंस का होता है कि टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना है। बाकी R1, R2, R3 जैसे 100 ओम का, जैसे 100 ओम का हो गया, 200 ओम का, 300 ओम का हो गया, तो 100, 200, 3, यानी कि इसमें तीनों अगर मिलाओगे 600 ओम्स हो जाएगा। तो ऐसे ओम्स चलते हैं इसमें। जितने ज़्यादा ओम्स बढ़ते जाएंगे सीरीज़ में, उतना ज़्यादा वोल्टेज डिवाइड होती चलेगी। जितना कम होगा उतना थोड़ा कम डिवाइड होगा, मगर वोल्टेज डिवाइड होती है भाई। तो ये था फंडा बेसिकली सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन का। तो मैंने आपको सीरीज़ कनेक्शन बता दिया, पैरेलल आपको पहले बताया था। अगर देखना तो मेरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।